मैं आज आपको एक ऐसे फ्रूट प्लांट से मिलाने वाली हूँ जो कि 1.5 फुट का होगा। 1 डेढ़ साल में ही फ्रूटिंग करने लगता है छोटा सा गमले में, और फिर भर भर के पूरे साल फ्रूटिंग होती ही होती रहती है। और वो ये फूल नहीं है, ये तो बेटिलिया है, यही आसपास लगा हुआ है। और पत्ते देखकर आप समझ गए होंगे ये फ्रूट प्लांट है। ये है अंजीर, जिसको इंग्लिश में फिग बोलते हैं। बड़ा दिलचस्प प्लांट है और यमी भी, मतलब खूबसूरत के साथ साथ खूबसूरत भी। बहुत सारे हज़ारों गुण इस प्लांट में भी, पत्ते, तना, फल, सब कुछ। ये एक हर्बल मेडिसिनल प्लांट होता है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और फल खाने के तो फ़ायदे होते हैं। मार्केट में मिलता है ना, 2000-2400 रुपये किलो। और वो सूखे हुए अंजीर होते हैं, तो ताज़ा फ्रूट खाने का तो बात ही अलग है, कितना फ़ायदा होता होगा। तो इसके पत्ते तोड़ने में भी एक सीक्रेट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। अंजीर की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये जो मेरे पास अंजीर का प्लांट है, ये 5 फिंगर्स अंजीर है। देखिए ना, उंगली जैसी इसमें ये स्ट्रक्चर है इसके पत्तों का, जैसे कि 5 उंगलियां हथेली की। और इसके पत्ते तोड़ने के पीछे सीक्रेट ये है कि जिस जगह से आप पत्ते को रिमूव करेंगे वहीं पर फल बनेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ना, मैं अक्सर यही करती हूँ जब भी मैं टेरेस पर आती हूँ, इसके पत्ते को रिमूव करती हूँ। अब ये आप देखिए, इसमें एक मिल्क आता है सैप, जो कि जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। और स्किन डिसीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। कटने पे, जलने पर भी इस मिल्क का यूज़ किया जाता है। वो तो एक अलग मैटर है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लांट है ये। इसके लिए तो जितना कहा जाए कम है। फ़िलहाल मैं फ्रूट की बात कर रही हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि जिस जगह से आप पत्ते को हटाएंगे उसी जगह पर लगेगा। फ्लावरिंग इसमें नहीं होती है। मैं अभी ये भी आपको बताऊंगी कि फ्लावरिंग इस प्लांट में कहाँ होती है। और पॉलिनेशन इसका, जब फ्लावरिंग नहीं दिखाई देती तो कैसे होता होगा, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं यह फ्रूट तोड़ लेती हूँ। जो सूखे से सूखा, दुबले से दुबला इंसान हो, अगर अंजीर का यूज़ करता है, 2 अंजीर रोज़ खा लीजिए। और फिर देखिए, सेहत का ख़जाना है। आपका वज़न भी आप गेन कर सकते हैं अगर दुबले पतले से हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही। और इसके अलावा अंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुखाकर अंजीर को लच्छे में बांधकर मार्केट में ये मिलती है, और दूध में भिगोकर भी कुछ लोग खाते हैं। और मैं तो उससे ज़्यादा अच्छा ये पसंद करती हूँ कि इसका प्लांट हमारे गमलों में हो और हम इसको फ्रेश ही खा लें। अच्छा, सस्ता भी पड़ जाएगा, क्योंकि इन्हीं बीजों से तो इसको ग्रो किया जाता है। अगर कहीं पर आपको ये फ्रूट प्लांट लगा मिल जाता है, तो कटिंग से और इसके सीड से आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कोई कोई फ्रूट पक जाता है, तो चिड़िया खाती है, खाने के बाद बीट करती है, कुछ कुतर कुतर के फेंक देती है, तो उसी से ये अंजीर के प्लांट ग्रो हो जाते हैं। आप इसके पत्ते में फ़र्क देख सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम, ये सब अपने आप ही ग्रो हुए, नेचर ने इनको ग्रो किए। और नेचर ही यहाँ पर घोंसला बना रही है। मतलब ये टेलर बर्ड का घोंसला है जो पत्तों को सिल के बनाया करती है। और कंटेनर इसको बहुत बड़ा नहीं चाहिए। मैं दिखाती हूँ। फ्रिज की ये बास्केट है, टूट फूट गई है, तो इसमें पानी भी नहीं रुकता है। फुल सनलाइट में रखा हुआ है, और इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल की तो ज़रूरत पड़ती है। खाद में जब कभी इसमें डाल देती हूँ, गोट मैन्योर ऐसे ही फेंक कर डाल देती हूँ। और वाटरिंग कर देती हूँ, कभी शाम को कभी सुबह में, और बस ऐसे ही फेंक कर देती हूँ वाटरिंग। तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मिट्टी गीली है कि सूखी है। बस मैं वाटरिंग सब प्लांट्स में करती हूँ, वैसे इसमें भी कर देती हूँ। तो मैं पत्तों की शेप की बात कर रही थी। ये देखिए, 5 फिंगर ये वाला पत्ता है ना, मैं इसको अभी रिमूव कर दूँगी। और जो छोटा होता है उसमें तो 3 होती हैं, फिर बाद में ये बड़ा होता जाता है जैसे जैसे इसकी फिंगर्स क्लियर होती जाती हैं। तो पत्तों की वजह से ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और फल देखिए, इसके स्टेम में ही लगे हुए हैं। हाँ, ये गूलर नहीं है अंजीर ही है। ये देखिए, इसका शेप अलग है। तो इसकी वैरायटीज़ भी होती हैं। कुछ तो ग्रीन में ही लगता है। तो मैं चलती हूँ नीचे, और वहाँ पर जाकर अपनी बेटी को दे दूँगी इसे। वो खाएगी और एंजॉय करेगी। उसको तो इंतज़ार रहता है कि कब ये पके, मैं हार्वेस्ट कर लूँ। नहीं तो चिड़िया खा लेती हैं इसको, और काट के फेंक भी देती हैं। अच्छा, पेस्ट वगैरह हमने इस पे लगते नहीं देखे हैं। और जो पॉलिनेटर्स वगैरह आते हैं, वो भंवरे और सारे पॉलिनेटर्स, तितलियाँ वगैरह, तो इन फ्रूट्स की खुशबू से वो खींचे चले आते हैं, पके हुए फ्रूट से। और चिड़िया वगैरह भी इस पर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, पूरा टहनी पर ये भरा हुआ है। अभी मैंने
कुछ दिन पहले फरवरी में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग की थी, ज़रा सा बस स्टेम छोड़ा था। उसके बाद तो इसमें पत्तों से पहले फ्रूट ही आए, छोटे छोटे फ्रूट लग जाते हैं। और ये मैं आपको 2 से 3 दिन की हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ कि ये रोज़ पक रहा है। कुछ जो ज़्यादा सूख भी जाता है ना इस पर रखे, तो बहुत मीठा होता है। और ये जो इसमें दाने देख रहे हैं पीले पीले, वो कोई कीड़े नहीं हैं, ये इसके बीज ही हैं और खाने में क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी। तो इनके बीजों को आप मिट्टी में डाल दीजिए, तो इस तरीके के प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और ये इसी फ्रूट के अंदर फूल होते हैं जो पॉलिनेटर्स उसके अंदर जाकर करते हैं, लेकिन ये जो हमारी वैरायटी ना, इसको पॉलिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ततैया वगैरह इसको पॉलिनेशन के लिए नहीं करती, ना इसमें कोई छेद है। तो ये फल आराम से आप खा सकते हैं। एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।